So good evening everyone. Today we are going to start the chemical properties of alcohols, यानी अल्कोहलों के रासायनिक गुण। इससे पहले हमने अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने इनके आईपीसी नेम से पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहलों को बनाने की विधियाँ। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, मतलब कि अल्कोहलों के भौतिक गुण। अगर आपने ये सभी के सभी नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी को पहले एक बार देख लें। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुण, अल्कोहलों के रासायनिक गुण। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल्कोहलों का फॉर्मूला क्या है, देखो ये है ROH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। इसको आप कुछ भी मान लो यहाँ पर, जैसे मैंने इसको बना दिया मेथेनॉल। तो देखो जो अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किस किस कारण होती हैं। एक इस टाइप की अभिक्रिया होती है कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम लोग OH बॉन्ड टूटने के कारण, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटने के कारण होने वाली अभिक्रिया है, होने वाली अभिक्रिया मतलब रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। तो पहले तो इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें अल्कोहलों के अंदर जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या लिख सकते हैं, O कार्बन OC। ठीक है। बंध टूटने के कारण होने वाली क्या, अभिक्रियाएं। ठीक है। और थर्ड क्या होती हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह, और इसको बोलते हैं एल्किल समूह। ये क्या हुआ, एल्किल समूह, और ये क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह और एल्किल समूह दोनों के दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि OH तथा एल्किल समूह वाली अभिक्रिया है। तो ये तीन मेन टाइप की अभिक्रिया होती है अल्कोहल में, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, थर्ड में जिसमें OH और एल्किल भाग लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे OH बंध के टूटने के कारण अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, मतलब ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटता है। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, हाइड्रोक्सिल में जो OH बॉन्ड टूटने के कारण होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका अंदर जो आता है, आपको पता है अल्कोहल ये है, इसके अंदर OH बॉन्ड टूटेगा, ये वाली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक। इसके अंदर जो नंबर 1 आता है, अगर मैं इसको A मान लूँ तो इसके अंदर नंबर 1 आता है अल्कोहलों के अम्लीय गुण। तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल के अम्लीय गुण, मतलब द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अम्लीय लक्षण या गुण। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल अम्लीय होते हैं, नंबर 1, या आप ये चीज़ याद रखो कि अल्कोहल अम्लीय तो होते हैं पर दुर्बल अम्लीय होते हैं, मतलब वीक एसिड होते हैं। ठीक है। तो देखो अम्लीय क्यों होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अम्ल क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है
कि अम्ल वो यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लगाएंगे, जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल का फॉर्मूला अगर हम बात करें, जैसे ये मेरे पास है CH, अगर मैं मेथिनॉल की बात करूँ COH, ये अल्कोहल ही तो है। इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, थोड़ा समझना कि यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर O- बच जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग CH और यहाँ पर HO- प्लस H+। ठीक है, तो देखो आप देखो अल्कोहल को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो उसने क्या करा, H+ दिया, इसलिए क्या है, अम्लीय होते हैं अल्कोहल, क्योंकि वो H+ दे रहे हैं। पर एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि H+ सभी के सभी H+ नहीं मिलते हैं, जो विद्युत ऋणात्मक के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर भी 3 H हैं, यहाँ पर 1 H है, पर विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो जुड़े होते हैं वही H+ टूटेंगे, वही H+ मिलेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अल्कोहल अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि ये H+ देते हैं। पर यह भी पता होना चाहिए कि ये H+ क्यों देते हैं वाटर के अंदर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, फिर देखो इसका काम क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वो क्या करता है, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, कितने हैं 2, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ उस बॉन्ड को खींचेगा। तो देखो तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ को डिस्प्लेस हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। ऑक्सीजन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक होने के उससे जैसे ही आप इसके अंदर वाटर के अंदर इसको डालोगे तो ये H+ जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। अगर ये ज़्यादा खींचेगा तो बॉन्ड ज़्यादा वीक यानी कमज़ोर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे OH बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है और H+ सरलता से दे देता है। ठीक है, इसलिए जो अल्कोहल होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये बना हमारा, एक चीज़ याद रखो, सपोज करो मेरे पास है अल्कोहल ROH, इसने H+ दिया तो क्या बनेगा, RO- प्लस H+। तो ये है अल्कोहल, थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जब H+ दे देगा तो जो बनेगा इसका, उसको बोलेंगे एल्कोक्साइड, ठीक, एल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनता है, फिनॉल से फिनोक्साइड बनता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन तो ये हमारे दिमाग में ये आया कि भाई अल्कोहल अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो अल्कोहल भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमको उसके अंदर भी पता होना चाहिए कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है, मतलब कि कौन सा अल्कोहल जल्दी से H+ देगा। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो ये है RCH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, तो आप पहचानते हो। OH एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी एक कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री कैसे होगा, RCHOH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल इसलिए इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक और 2 कार्बन से जुड़ा है। अब थर्ड कार्बन जो थर्ड है अल्कोहल है, दैट इज टर्सरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, 3 के 3 अल्कोहल अम्लीय होते हैं, पर ज़्यादा अम्लीय कौन सा, ज़्यादा अम्लीय का मतलब कि कौन सा जल्दी से H+ देगा। ठीक, तो इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। अल्कोहल के अंदर कौन सा समूह होता है, एल्किल समूह होता है। ठीक है, ये काम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इसके अंदर कितने एल्किल हैं, 2 एल्किल हैं। इसके अंदर कितने एल्किल हैं, 3 एल्किल हैं। ठीक है, तो ये एल्किल समूह क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता होता है तो ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को देगा। कार्बन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देगा।
OH बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं। एल्किल समूह के कारण OH बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर 2 एल्किल समूह हैं, तो 2 एल्किल समूह दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 एल्किल समूह हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी दे रहा है। इसमें 3 एल्किल समूह हैं, तो ये जो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके सबसे ज़्यादा क्या बन जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, याद रखो, जितने एल्किल समूह ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देके और H के बीच के बॉन्ड को मजबूत कर देंगे। तो वो वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखो ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, ये वाला। तो पानी में घोलने पर H+ कौन सा सरलता से नहीं दे पाएगा, वो वाला, क्योंकि उसमें बॉन्ड मजबूत है, टूटने में टाइम लगाएगा। जबकि ये वाला बॉन्ड इन तीनों की तुलना में सबसे कमज़ोर है, एक ही एल्किल समूह होने के उससे। ठीक है, तो जल्दी से H+ दे देगा, और जो जल्दी से H+ देगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय। तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक हो गया। अब देखो अल्कोहलों के आपने पढ़ लिया कि अल्कोहल अम्लीय क्यों होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है, क्यों होता है, भी पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा लैब में कि ये अल्कोहल अम्लीय है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होंगी ना जो अल्कोहल की अम्लीय गुण को शो करती होंगी। थर्ड है इसके अंदर अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। देखो अल्कोहल क्या है, ROH है, थोड़ा ध्यान देना। अल्कोहल क्या है, ROH है। अल्कोहल कह रहा है कि मैं अम्ल हूँ, क्योंकि H+ देगा। ठीक है, H+ देगा तो अम्ल है। पर लैब में अगर आपसे पूछ दिया जाए, लैब में जाके केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो पूछ दिया जाए कि अल्कोहल अम्लीय है कि नहीं है, तो आपको H+ तो दिख नहीं सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पता होनी चाहिए जो किसी भी कंपाउंड की अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं अब कि अल्कोहलों के अल्कोहलों के अम्लीय प्रकृति को, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो अगर आपको लैब में पता अल्कोहल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या करें, ये अम्लीय है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर अगर अल्कोहल अम्लीय होगा तो उसके अंदर आप क्या डाल दो, कोई सी धातु डाल दो, कोई सा मेटल डाल दो। अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, विलयन के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो वो पक्का क्या है, अम्लीय होता है। तो मेरे पास अल्कोहल है ROH, इसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, मेटल, मतलब कोई सा धातु डाल रहा हूँ। तो क्या बनेगा, देखो तो क्या बनेगा, यहाँ से इसको बैलेंस करें 2 और यहाँ भी 2, तो क्या बनेगा 2ROM प्लस NH2 बाहर। तो देखो जैसे मेरे पास है अल्कोहल है CH3OH मेथेनॉल है, इसमें मैंने सोडियम डाल दिया। ठीक है, सोडियम डाल दिया तो धातु होती है। तो जब ये अल्कोहल सोडियम डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो पक्का ये अम्लीय होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सेम यहाँ पर, यहाँ से 2H, देखो 2 से मल्टीपल हो रहा है तो 2H बाहर निकलेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल गई। ठीक है, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 Na आ जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3ONA। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम मिथॉक्साइड, मेथेनॉल से मेथॉक्साइड बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये अल्कोहल है तो मेटल या धातु अल्कोक्साइड बोलेंगे। तो ये अभिक्रिया होती है। जैसे हम कोई सी और अभिक्रिया करा दें, जैसे CH3
OH कोई सा भी अल्कोहल ले लो, उसमें हमने मैग्नीशियम डाल दिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम को एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 2 सोडियम की वैलेंसी मतलब संयोजकता 1 होती है, तो 1 हाइड्रोजन को 1 सोडियम चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास है तो कितने सोडियम चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, ठीक है। पर मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो 1 मैग्नीशियम को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं इसको 2 से गुणा नहीं करूँगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3O का होल ट्वाइस Mg प्लस H2, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं क्या प्रदर्शित कर रही हैं कि सबके सब मतलब अल्कोहल क्या है, अम्लीय है क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। ऐसे एल्युमिनियम के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। अब हमको एक चीज़ देखना है कि हमारे पास है, एक है वाटर मतलब जल HOH, और एक है हमारे पास एल्कोहल अल्कोहल ROH। तो इन दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा है वो देखना पड़ेगा, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बहुत सिंपल है, HOH इसको ऐसे लिख सकते हैं, ROH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी O के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी O के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी O के साथ H जुड़ा हुआ है, तो जल्दी से H प्लस कौन सा देगा, वही क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, ये जो है ये कैसा समूह है, एल्किल समूह है, अभी बोला था। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को देगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन इस बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन को दे के इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो जल्दी से नहीं टूटेगा, और जल्दी से नहीं टूटेगा तो H प्लस भी जल्दी से नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर देखो कोई भी एल्किल समूह नहीं है, तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे इसमें इस बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होंगे तो जल्दी से H प्लस देंगे, ठीक है। तो वाटर इज H2 मतलब जल क्या है, ज़्यादा अम्लीय है किससे, एल्कोहल से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जिसमें OH बंध टूटते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी अभिक्रिया के अंदर एस्टरीकरण मतलब कि एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।